शासन द्वारा लगातार आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लाखों दावे किए जा रहे हों, लेकिन आज भी जमीनी हकीकत कुछ और ही है। जिले में 108 एम्बुलेंस की कमी की हकीकत किसी से छुपी नहीं है। बीते दिनों ही जिले में कटंगी क्षेत्र में एम्बुलेंस की कमी का मामला उजागर होने पर आनन फानन में स्वास्थ्य विभाग ने वहां एम्बुलेंस की सुविधा मुहैया कराई, तो वहीं अब आदिवासी अंचल गढ़ी क्षेत्र में कुछ ऐसा ही मामला प्रकाश में आया है। हालांकि इस मामले में एम्बुलेंस तो थी, लेकिन गर्भवती पीड़िता को बैहर चिकित्सालय लाने के लिए जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस चालक द्वारा राशि की मांग की गई, जो कि नियम विरुद्ध है। गरीबों को सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से कई योजनाएं शुरू की गई हैं, लेकिन आज धरातल पर भ्रष्टाचार के कारण गरीबों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। बैहर के ग्राम गढ़ी खुर्शीपार निवासी महिला जो गर्भवती थी, उसे दर्द उठने पर गढ़ी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी स्थिति बिगड़ने पर गढ़ी शासकीय चिकित्सालय से उसे चिकित्सकों ने बैहर चिकित्सालय रेफर कर दिया, जिसके बाद पीड़िता के परिजनों ने 108 एम्बुलेंस के चालक से चर्चा कर पीड़िता को बैहर ले जाने की बात कही, लेकिन एम्बुलेंस चालक द्वारा परिजनों से पीड़िता को बैहर ले जाने के लिए 1000 रुपये की मांग की गई। पीड़िता के परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण पीड़िता को बैहर चिकित्सालय तक नहीं लाया गया, जिसके चलते पीड़िता दिन भर दर्द से तड़पती रही। आखिर शाम को पैसों की व्यवस्था होने के बाद उसे बैहर चिकित्सालय पहुंचाया गया, जबकि शासन द्वारा 108 जननी महिलाओं के लिए ऐसी ही परिस्थितियों में निःशुल्क दी जाने वाली सेवा है। आपने जब बैहर हॉस्पिटल में पेशेंट लाए हैं तो 108 नंबर को आपने बताया कॉल किया, तो कोई आपसे पैसे वगैरह तो नहीं लिया गया? पैसे लिए गए हैं। कितने पैसे लेके गए? 500 रुपये लिए। 500 रुपये लिया गया। आप कितने बजे से वहाँ परेशान हो रहे थे? वहाँ मंगलवार रात 9 बजे से आए थे। आपने ये नहीं उनसे बोला कि पैसे तो नहीं लगते, तो फिर आप क्यों ले रहे हैं? नहीं, हमने पूछे तो बोले कि सब सरकारी गाड़ी बंद है अभी। अच्छा, तो गाड़ी से बैहर तक लाने का आपसे 500 रुपये लिया जी। वहीं इस संबंध में बैहर चिकित्सालय अधिकारी डॉक्टर हरीश मसराम ने बताया कि 108 जननी एक्सप्रेस में महिला के परिवारजनों से पैसे लेने की और भी शिकायतें इससे पहले भी मिली हैं। ये योजनाएं भोपाल से क्रियान्वित हो रही हैं। इससे संबंधित अधिकारी और ठेकेदार कौन है, इसकी जानकारी हमें नहीं है। इतना सब होने के बाद भी उस महिला की मुश्किलें कम नहीं हुई। बैहर चिकित्सालय में इलाज न कराकर उसे अब बालाघाट रेफर कर दिया गया है, जहाँ उसे अब आगे आर्थिक तंगी से लेकर और कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। लांजी क्षेत्र अंतर्गत वर्तमान समय में भी बाल विवाह जैसी कुप्रथाएं विद्यमान है। शासन प्रशासन जहां कई बार बाल विवाह जैसी कुप्रथा को रोकने का हर संभव प्रयास करता आ रहा है, वहीं लांजी क्षेत्र के वनांचल ग्रामों में लोग अब भी अपने नाबालिग बच्चों को शादी के बंधन में बांधकर कानून के घेरे में आ रहे हैं। इसी प्रकार का एक मामला लांजी जनपद पंचायत अंतर्गत सामने आया है, जहाँ कन्या और बालक दोनों ही नाबालिग हैं और इनके माता पिता इनकी इस बाल अवस्था में शादी कराने पर तुले हुए हैं, लेकिन महिला एवं बाल विकास के अधिकारी कर्मचारियों की सतर्कता के चलते इस बाल विवाह को रोका गया है। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी पद्मावती परते से जानकारी ली गई, तो उन्होंने बताया कि हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा हमें सूचना दी गई थी कि देवरबेली में एक बाल विवाह हो रहा है, जिस पर जिला परियोजना अधिकारी के निर्देश पर हमारी टीम पुलिस बल के साथ देवरबेली विवाह स्थल पर पहुंची, तो देखा कि एक विवाह आयोजित था। अधिकारियों के द्वारा दोनों ही बालक बालिका के जन्म संबंधी दस्तावेज जाँच किए गए, जिसमें देवरबेली निवासी बालिका कुमारी देवंती पिता नैन सिंह मरकाम उम्र 16 वर्ष 3 माह की है और बोदरा निवासी बालक जयतलाल पिता नत्थु मेरावी की उम्र 19 वर्ष है। दोनों ही बालक बालिका की उम्र शादी के लायक नहीं थी, जिसके चलते इस बाल विवाह को रोका जाकर इन्हें समझाइश दी गई है। इस संबंध में महिला और बाल विकास परियोजना अधिकारी पद्मावती परते ने बताया कि हमें 28 अप्रैल को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शमा परवीन के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी। देवरबेली में बाल विवाह हो रहा है, जिस पर हमारी पूरी टीम जिला कार्यालय के निर्देशन में देवरबेली पहुंचकर देखा कि बाल विवाह हो रहा है। हमने दोनों के दस्तावेज देखे, जिससे हमें पता चला कि दोनों बालक बालिका ही नाबालिग हैं, विवाह योग्य नहीं हुए हैं और समझाइश दी गई कि यदि कम उम्र में आप लोग शादी करते हैं तो ये अपराध की श्रेणी में आएगा, इसमें सजा भी होगी और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी होगा। इस पर बालक बालिका के माता पिता ने बात मानी और उनको लगा कि हम ठीक नहीं कर रहे हैं। बच्ची के पिता ने बात मानी और माफी मांगते हुए कहा कि अब हम लोग बच्ची की शादी नहीं करेंगे, बालिग होने के बाद ही शादी होगी। वहाँ पर सर मुझे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई थी, लगभग 8:30-9 बजे के आसपास, उनके माध्यम से। आज सुबह जी। कौन लोग थे, कौन थे, किसका बहनों कौन कन्या थी, दोनों लड़का लड़की दोनों नाबालिग थे, क्या था? सर ये दोनों
18 वर्ष और 21 वर्ष पूरा नहीं कर पा रहे थे। जी। और ये देवर बेली की बालिका है देवंती देवंती। जी। इनका उम्र लगभग 16 वर्ष 3 माह पाई गई। क्या बताया आपने उनको? बाल विवाह तो आपने रुकवा दिया, मतलब उन क्या बोला फिर आगे उनको? सर इन लोगों को हम लोग पूरी टीम के साथ में जाकर के समझाइश दिए, जिसमें पुलिस की टीम भी सम्मिलित रहा और हमारा पूरा कंट्रोल रूम के अंतर्गत जितने भी पर्यवेक्षक हैं वो सारे लोग वहाँ पर उपस्थित रहे हैं। क्या दिए समझाइश आप लोगों ने उनको? सर उन लोगों को ये बताया गया कि कम उम्र में अगर आप लोग शादी करते हैं तो ये कानूनन अपराध की श्रेणी में माना जाएगा और इसमें आप लोगों को सज़ा भी हो सकता है और कुछ 1 लाख रुपया करीब जुर्माना भी हो सकता है। तो इस डर के मारे थोड़े उन लोग सहमे और उनको लगा कि हाँ वास्तव में ये हम ठीक नहीं कर रहे हैं। तो बच्ची की जो पिताजी थे और उसके रिश्तेदार थे उन्होंने फिर हाथ जोड़कर हम लोगों से माफ़ी मांगा और बोला कि ठीक है मैडम, आप लोग बोल रहे हैं तो हम अभी शादी नहीं करेंगे जब तक हमारी बच्ची 18 साल की ना हो जाए, तब तक हम अभी शादी रोक देते हैं। ये किरनापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रजेगांव मार्ग के बड़गांव चौक पर 28 अप्रैल की देर रात्रि सड़क हादसे में पिता और पुत्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें 108 एम्बुलेंस की सहायता से तत्काल ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किरनापुर में भर्ती कराया गया, जिनका प्राथमिक उपचार कर उचित उपचार के लिए दोनों ही घायलों को जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया है। 28 अप्रैल की देर रात 11 बजे घायल छोटेलाल ठाकरे निवासी कोस्ते अपनी पुत्री दुर्गा के साथ ग्राम नेवारा से अपनी मोटरसाइकिल से एक शादी समारोह से अपने घर कोस्ते लौट रहा था कि बड़गांव चौक पर रजेगांव से किरनापुर की ओर आ रहे एक 4 पहिया वाहन के चालक ने तेज और लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए जबरदस्त टक्कर मार दी। टक्कर से पिता और पुत्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें 108 एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किरनापुर लाया गया, जहाँ प्राथमिक इलाज के बाद दोनों को जिला चिकित्सालय बालाघाट रेफर कर दिया गया। जबकि किरनापुर पुलिस द्वारा अज्ञात 4 पहिया वाहन के चालक के खिलाफ धारा 279, 337 और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में ले लिया गया है। एशिया की सबसे बड़ी ताम्र परियोजना हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में बीती रात हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि HCL प्रबंधन ने अभी इस मामले में कोई बयान जारी नहीं किया है। वहीं HCL में हादसे के बाद मजदूर की मौत को लेकर हो रहे विरोध की जानकारी के बाद SDM तन्मय वशिष्ठ, SDOP शैलेंद्र शर्मा सहित मलाज खंड का बल मौजूद था। हालांकि अब तक घटना को लेकर कोई जानकारी प्रबंधन के द्वारा नहीं दी गई है। संभावना जताई जा रही है कि खदान धसकने से रमेश पटले की मौत हुई है और 2 अन्य घायल हैं, जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। फिलहाल समाचार लिखे जाने तक मजदूर का पोस्टमार्टम नहीं हो सका था। वहीं बिरसा अस्पताल में मामले को लेकर गहमा गहमी का माहौल बना हुआ था। किरनापुर थाना अंतर्गत कांदरी कला के नीला गोंदी में 21 वर्षीय युवक का शव खेत की मेड़ पर लगे नीम के पेड़ पर फांसी पर लटका हुआ पाया गया, जिसके बाद परिजनों ने इसकी सूचना किरनापुर पुलिस को दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंची किरनापुर पुलिस ने युवक राजकुमार बढ़ई का शव बरामद कर पंचनामा कार्यवाही कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। राजकुमार ने पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या क्यों की, इस सवाल का जवाब न परिजनों के पास है और न ही पुलिस के पास। पुलिस का कहना है कि मामले की जाँच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही युवक की मौत की वास्तविकता के बारे में पता चल सकेगा। वहीं मामले में किरनापुर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच में लिया है। समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का, अभी हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए BTV न्यूज।